अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग HTML एंड CSS की बेसिक्स कवर करेंगे कि कोडिंग के थ्रू हम HTML और CSS को यूज़ करके कोई वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे स्टार्टअप लेते हैं। इस वीडियो के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। इस पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे HTML में मेन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें कवर करनी चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए। इसी तरह CSS में क्या कुछ होता है जो हमें कवर करना चाहिए वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इंट्रो कर दूँ। HTML बेसिकली हमारा हमारी लैंग्वेज होती है एक, इसको हम कह सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ये एक्चुअल में हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है। क्रिएट स्ट्रक्चर फॉर अ वेबसाइट। और अगर CSS की बात करें, शॉर्ट्स एंड लें, ये स्टाइल शीट होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक्चुअल में हमारी वेबसाइट का जो HTML से स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो चुका होता है, क्रिएट हो चुका होता है, उसके ऊपर स्टाइलिंग करती है, उसके कलर्स वगैरह को सेट करती है, स्पेसिंग, विड्थ, हाइट, सारे लेआउट को प्रॉपर्ली सेट करती है, अरेंज करती है। फॉर स्टाइलिंग ऑफ एनी वेब पेज और टू मेक एनी वेब पेज इंटरेक्टिव, ये CSS का पर्पस होता है। तो कुछ हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। HTML के अंदर अगर हम बात करें तो HTML में दो टॉपिक्स होते हैं, दो कंसेप्ट हैं, सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं और इसमें एट्रीब्यूट्स होती हैं। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। और अगर हम CSS की बात करें तो CSS में हमारे लिए मेन चीज़ होती है सेलेक्टर्स और स्टाइलिंग बॉक्स और बॉडी, और उसमें CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं एंड रिस्पेक्टिव वैल्यूज होती हैं उनकी। ये कुछ बेसिक्स हैं जो HTML CSS में हमें पता होनी चाहिए। जब हमने कोडिंग के थ्रू वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है, वेब का कोई पेज क्रिएट करना होता है और इंटरेक्टिव भी लुक दे, उसके लिए हमें HTML भी आनी चाहिए, CSS भी आनी चाहिए। यहाँ पे एक बात ये करने जा रहा हूँ कि वर्डप्रेस से या किसी भी टूल से जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं तो बिहाइंड द सीन एक्चुअल में HTML और CSS ही जनरेट हो रही होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई वेबसाइट भी HTML और CSS के बिना डिज़ाइन नहीं हो सकती, उसका पेज नहीं बन सकता बिल्कुल। चलें इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है वेबसाइट के नाम से। इसको मैं अपने विजुअल एडिटर में ओपन करता हूँ, इस वेबसाइट वाले फोल्डर को ओपन विद कोड। VS कोड एडिटर को मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली। यहाँ पे कुछ पहले से फाइल्स पड़ी हैं, हम न्यू फाइल्स बना लेते हैं। यहाँ पे sample1.html के नाम से मैं एक फाइल बना रहा हूँ। हमने HTML लैंग्वेज पे काम करना है, तो वेबसाइट्स जो बेसिक स्टैटिक साइट्स होती हैं उन सब की जितनी भी फाइल्स हम क्रिएट करते हैं उन सब की एक्सटेंशन, उनकी टाइप .html रखनी पड़ती है। HTML भी रख सकते हैं, HTML भी रख सकते हैं। एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइल हमने क्रिएट की है और यहाँ पे VS कोड में फाइल बन चुकी है। ये टॉगल बार है, ये साइड बार, आप इसको हाइड शो कर सकते हैं। अभी के लिए हाइड कर रहा हूँ ताकि वो हमारा कंटेंट जो कोडिंग का पार्ट है वो सही तरह आपको डिस्प्ले हो। हमें सबसे बेसिक लेवल पे HTML में एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जहाँ पे हम HTML का कोड लिखते हैं, राइट करते हैं। उसके लिए VS कोड में हमारे इस एडिटर में एक शॉर्टकट की होती है, ऑलमोस्ट हर एडिटर में होती है। शिफ्ट प्रेस करके आपने 1 की प्रेस करनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंटर करेंगे तो आपके सामने ये HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं HTML का स्केच कहते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। अभी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो ये मेटा टैग्स हैं, इनको मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। ये आपको जो नज़र इस वक्त आ रहे हैं HTML के एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स हैं, दो ही टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स।
तो ये HTML लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है इस वक्त। इसमें से 3 मेन एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। HTML का एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, हेड का एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, और बॉडी का एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक। मोस्टली जो काम हमने करना होता है, वेब पेज का डिज़ाइन या कंटेंट का पार्ट ऐड करना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है, सेक्शंस को ऐड करना होता है, कंटेंट को रखना होता है, वो बॉडी वाले पार्ट में करते हैं। हेड पार्ट में आमतौर पे हम CSS करते हैं। CSS की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में। तो अभी बस इतना याद रखना है कि बॉडी के अंदर हम HTML का कोड करते हैं और हेड के अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं, ताकि दोनों कोड सेपरेट रहें, हमें इशू रिजोल्व करना आसान हो जाए, इशू फाइंड करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लगा के ट्राई करता हूँ। अभी के लिए ये sample1.html हमारी कोड में ओपन है। वेबसाइट का आउटपुट देखने के लिए वेब पेज का हमें ब्राउज़र में जाना पड़ता है। हम इस फोल्डर में जाते हैं, अपनी इस फाइल को डबल क्लिक करके ब्राउज़र में ओपन कर रहे हैं, तो ये ब्राउज़र में इस तरह खाली ओपन है। इस लाइन से नीचे नीचे सारा बॉडी पार्ट होता है ब्राउज़र का, और लाइन से ऊपर ऊपर ब्राउज़र का हेड पार्ट होता है। तो इसका ये मतलब भी है किसी हद तक कि हेड पार्ट के अंदर कोड में जो हम चेंजिंग करते हैं वो ब्राउज़र में यहाँ हेड पार्ट पे इफेक्ट करती हैं, और बॉडी पार्ट में जो हम चेंज करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, वो हमारा ब्राउज़र की बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करता है। यहाँ पे एक सिंपल सा एलिमेंट लगा के टेस्ट करते हैं। हेडिंग के लिए एलिमेंट हैं H1 से H6 तक। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, वेलकम टू HTML एंड CSS। अब यहाँ पे मैंने चेंजिंग की है, फाइल को हमें अभी सेव नहीं है, तो मैं अगर ब्राउज़र में जाके चेक करता हूँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं कोड करते वक्त। जब भी कोई चेंजिंग करनी है, आपने फाइल को सेव करना है। Ctrl+S प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फाइल सेव हो चुकी है। ब्राउज़र में आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं, Ctrl+R की से भी कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप हमेशा आपको करने हैं। कोड में चेंजिंग Ctrl+S से सेव करना है, ब्राउज़र में आउटपुट चेक करनी है, Ctrl+R से रिफ्रेश करना है। तो ये जो हमने वहाँ पे लिखा था, ये आपको ब्राउज़र में नज़र आ रहा है। ये HTML का बिल्कुल बेसिक एक एलिमेंट यहाँ पे लिखा है। आपको लिखने का भी थोड़ा सा बताया है कि बॉडी के अंदर हमने सारा काम HTML का करना है। ये एक्चुअल में सारा ही HTML है। ये रेड कलर में आपको कुछ एट्रीब्यूट्स नज़र आ रही हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे आगे वीडियोस आती जाएंगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक्स कवर करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को लगा के ट्राई करते हैं। ये एक एलिमेंट है। इसी तरह H से रिलेटेड, हेडिंग से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। डिफरेंट तरह की हेडिंग्स होती हैं। मैं इसको कह रहा हूँ हेडिंग 2। सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं। अगर आप गौर करें तो हेडिंग 2 जो है, हेडिंग 1 से अगर हम कंपेयर करें तो हेडिंग 2 का साइज़ और इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम हेडिंग्स नीचे की तरफ चलते जाएंगे 3, 4, 5, उनकी थिकनेस और साइज़ कम होता जाएगा। ये डिफरेंट 6 हेडिंग्स हैं, आप किसी टाइम यूज़ कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। मोस्टली हमारी H1 और H2 ही यूज़ होती हैं। इसी तरह एक एलिमेंट है पैराग्राफ, वेबसाइट्स में ऐड करने के लिए, टेक्सचुअल कंटेंट ऐड करने के लिए, जैसा थिक ना हो नॉर्मल कंटेंट, उसके लिए P एलिमेंट ऐड करते हैं, जिसको पैराग्राफ कहते हैं। HTML के कुछ रूल्स हैं, उन्होंने एलिमेंट्स बना के रख दिए हैं, हमने उन्हीं को जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसे यूज़ करना है। अगर हम अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे, HTML एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो काम कुछ ना कुछ तो नज़र आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसका काम है, फीचर है, वो हमें डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। तो P एलिमेंट फॉर पैराग्राफ, ये एलिमेंट ऐसे लगाना है। यहाँ पे कुछ भी आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। वी आर डूइंग कोडिंग यूजिंग HTML एंड CSS। फाइल को Ctrl+S से सेव किया मैंने, ये सेव हो गई। डॉट होता है, अब मैं यहाँ चेंजिंग कर रहा हूँ, डॉट है तो सेव नहीं है। Ctrl+S से सेव करता हूँ, अब ये सेव हो गई है। ये ऑल्ट और टैब से मैं अपने ब्राउज़र को, अपनी स्क्रीन को स्विच कर रहा हूँ, ऑल्ट प्लस टैब की से। तो आप अदरवाइज यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर से ऐसे क्लिक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करना है, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जो पैराग्राफ मैंने लिखा था यहाँ पे वो शो हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, Ctrl+ जब दबाते हैं तो आपकी ब्राउज़र की या किसी टूल की स्क्रीन जूम इन होना शुरू हो जाती है, Ctrl- से जूम आउट होती है। तो आपने स्क्रीन ब्राउज़र की यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे सेंटर में 100% पे आपने आउटपुट को चेक करना होता है हमेशा कि किस तरह आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रही है। इस तरह के और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम कवर करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे आएगी। इस तरह का एक और एलिमेंट है, वेबसाइट में बटन लगे होते हैं,
क्लिक हियर इस तरह का। तो बटन के लिए एलिमेंट का नाम है बटन, सेव करते हैं, ब्राउजर में रिफ्रेश। ये मैं जैसे आपको कुछ एलिमेंट्स का ओवरव्यू बता रहा हूँ, लगा के दिखा रहा हूँ। इनकी फीचर्स पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या होती है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ तक स्टॉप करते हैं वीडियो को, बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे वीडियो के। थैंक यू।